हेलो एंड गुड मॉर्निंग आर डियर स्टूडेंट। आप लोगों का जो 18 चैप्टर मैं एक्सप्लेन कर रहा था उसमें मैंने आप लोगों को मैप के बारे में कुछ बताया था, ठीक है ना। उसमें डिस्टेंस बता दिया था, जो कंपोनेंट्स ऑफ मैप होते हैं उसमें डिस्टेंस हो गया, डायरेक्शन आपको पता ही है। जो डायरेक्शन होता है यानी जो दिशाएं होती हैं, दिशाएं कितनी होती है, 4 होती हैं, आपको पता है, ठीक है ना। नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ये आपकी 4 डायरेक्शन होती हैं। अब जो डायरेक्शन है, जैसे मान लीजिए अब मैप में हमको क्या करना है, डायरेक्शन चेक करना है। मान लीजिए ये क्या है, एक मैप मान लीजिए है, ठीक है। ये ऊपर का जो पोर्शन है, ठीक है ना, इसको क्या बोला जाता है, नॉर्थ बोला जाता है। टॉप को क्या बोलते हैं, नॉर्थ, ठीक है। और नीचे वाले को साउथ बोलते हैं, ठीक है। और टॉप बॉटम हो गया नॉर्थ साउथ। अब आपका ईस्ट वेस्ट आता है, तो राइट में आपका क्या आएगा, ईस्ट आएगा, राइट में ईस्ट, और लेफ्ट में आपका वेस्ट, ठीक है ना। यही होता है, आप किसी भी में देखेंगे तो यही आपका डायरेक्शन होता है, ठीक है ना। इसको हमेशा याद रखिएगा, क्योंकि ये हमेशा काम आएगा आपके मैप चेक करने में या ग्लोब को देखने में, ठीक है ना। अ कंपास इज़ द बेस्ट मीन्स टू असेंडेंस डायरेक्शन। जो कंपास जो होता है कंपास आप देखिए, मैंने अभी आपको दिखाया था, ये जो है कंपास है। इससे जो दिशा होता है, डायरेक्शन होता है, वो आसानी से पता लगाया जा सकता है किस दिशा में कौन है, क्या है, ठीक है ना। द 4 मेन डायरेक्शन ईस्ट वेस्ट नॉर्थ एंड साउथ, ये तो आपको पता है। इनको कार्डिनल पॉइंट्स भी बोला जाता है। द इंटरमीडिएरी डायरेक्शन वेयर 2 डायरेक्शन कन्वर्ज आर कॉल्ड। अब जो एक साथ कन्वर्ज हो जाते हैं, जैसे यहाँ से लेके ये नॉर्थ है ना, नॉर्थ से और इधर का क्या है, ईस्ट है, इसके बीच का जो एरिया है, ठीक है ना। जब यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे, चाहे इधर से आगे बढ़ेंगे, तो नॉर्थ ईस्ट हो जाएगा, ठीक है ना। ऐसे ही क्या होगा, जब 2 डायरेक्शन क्या है, एक साथ कन्वर्ज किए जाते हैं, मिला दिए जाते हैं, तो नॉर्थ ईस्ट बनता है, साउथ ईस्ट बनता है, नॉर्थ वेस्ट बनता है, साउथ वेस्ट बनता है, ठीक है ना। ये बन जाता है। इसके बाद आते हैं सिंबल। अब सिंबल यानी कि जो चिन्ह होते हैं मैप में, क्या चिन्हों का भी बहुत ज़्यादा, सिंबल्स का भी यूज किया जाता है, ठीक है ना। अब मैप कैन बी यूज टू शो अ वाइड वैरायटी ऑफ फीचर्स एज बिल्डिंग। अब मैप में बहुत सारी ऐसी वैरायटियों का जो यूज किया जाता है, फीचर यूज किया जाता है, उसमें बिल्डिंग्स का यूज किया जाता है, रोड्स का, रेलवे स्टेशन का, टाउन्स का, ब्रिज का, हॉस्पिटल्स का, ट्री का, फील्ड का, पुलिस स्टेशन का, हिल्स, रिवर्स, पॉन्ड्स और मेनी मोर। बहुत सारी चीज़ों का क्या किया जाता है, उस पर शो किया जाता है। अब वो शो किस हिसाब से किया जाता है, या तो सिंबल के आधार पे, ठीक है ना। सिंबल वहाँ पे यूज किया जाता है कि कौन सी जगह किस सिंबल से यूज किया जाए। जैसे मान लो अभी हम उसको मेटलिक रोड, जो मेटल से बने हुए रोड हो, उनको शो करने के लिए इस तरह का सिंबल का यूज किया जाता है कि इसमें मैप में। अनमेटल्ड रोड, अब जो अनमेटल्ड रोड होता है उसको ऐसे, ब्रॉड गेज रेलवे लाइन, इससे जो बड़ी रेलवे लाइन है, ठीक है ना। मेट्रे गेज रेलवे लाइन, जो छोटी लाइन होती है, वो इस तरह से, रेलवे स्टेशन को इस तरह से दर्शाया जाता है, इंटरनेशनल बाउंड्री को इस तरह से, ठीक है ना। तो जितने सिंबल बने हुए हैं ये सारे, जैसे मान लें रिवर को मैप में अगर पहचानना हो कि कौन सी रिवर किधर गई हो, तो उसका जो सिंबल होगा ये होगा, ठीक है ना, इस तरह का। वेल, अगर कुआं देखना है तो कुएं का ऐसा रहता है। टेम्पल का इस तरह का रहता है कि कौन सा टेम्पल किस जगह पे है मैप में, ठीक है। चर्च का इस तरह से, मॉस्क मस्जिद का इस तरह से, पोस्ट ऑफिस का इस तरह से लिखा हुआ रहेगा लेटर में, ठीक है ना। ऐसे ही करके क्या होता है, उस पर सिंबल बने होते हैं, जिससे हम आसानी से क्या कर सकते हैं, पहचान सकते हैं कि कौन सी जगह के बारे में वो बता रहा है हमको, ठीक है। इसके बाद हाउ टू रीड अ मैप। अब रीड को कैसे पढ़ा जाए, ठीक है ना। यू हैव स्टडीड द 3 कंपोनेंट्स ऑफ अ मैप। आपने क्या किया, स्टडी कर लिया, 3 कंपोनेंट्स आपने पढ़ लिए मैप के, ठीक है ना। डिस्टेंस पढ़ लिया, डायरेक्शन पढ़ लिया, सिंबल पढ़ लिया ना। उसके आधार पे ही आपको क्या करना है, मैप को रीड करना है, ठीक है। जैसे डिस्टेंस, डायरेक्शन, सिंबल को आपने रीड कर लिया, पढ़ लिया। द फीचर्स अलॉन्ग विद द टाइटल आर गिवन ऑन अ मैप। अब जिस फीचर के बारे में आप मैप खरीदेंगे, ठीक है ना, तो उसका क्या होगा, टाइटल ऊपर लिखा हुआ होता है, ठीक है। जैसे पॉलिटिकल मैप आप खरीदेंगे तो उसका टाइटल कहाँ होगा, उसके ऊपर लिखा होगा कि ये पॉलिटिकल मैप है, ठीक है ना। उससे क्या करेंगे, आप आसानी से उसके बारे में, मैप के बारे में आप आसानी से जान सकते हैं, ठीक है ना। द टाइटल ऑफ
एंड कंपोनेंट्स ऑफ अ मैप कैन बी गिवन ऑन इट द अवेलेबल प्लेस। अवेलेबल प्लेस यानी जो स्थान उसके लिए निर्धारित होता है, तो वहाँ पे उस जगह का उस मैप का नेम लिखा रहता है। बस इतना ही करना है, ठीक है ना। इसके बाद आते हैं स्केच। अब स्केच क्या होता है? स्केच तो कोई भी बना सकता है, ठीक है ना। ये क्या रफली वर्क होता है। जैसे मान लीजिए मैप पे क्या किया जाता है, स्केल यानी नाप करके उसको बनाया जाता है, कितनी दूरी कितनी है, क्या, ये सब मैंने आपको सारी चीज़ें बताई। लेकिन स्केच में क्या होता है, मेनली बेस्ड ऑब्जर्वेशन इन मेमोरी। ये आपकी ऑब्जर्वेशन, आपकी सोच पे और आपकी मेमोरी पे आधारित होता है ये, ठीक है ना। अब इसका एग्जाम्पल एक देख लेते हैं, ठीक है ना। अगर यू सपोज मान मान लीजिए आप, ठीक है ना, योर मदर इज सेंडिंग यू टू मार्केट टू बाई सम शुगर। अगर आपकी मदर जो है वो आपको क्या हाँ भेज रही हैं, मार्केट भेज रही हैं शुगर लाने, चीनी लाने के लिए। बट यू डू नॉट नो वेयर द मार्केट एंड द शॉप आर लोकेटेड। आपने उस मार्केट को ना देखा हो, ना ही उस दुकान को देखा हो, तो आप क्या करेंगे? आपकी माँ क्या करेगी ऐसे केस में? आपकी मदर आपको क्या करेंगी? गाइड करेंगे, आपको समझाएंगी, ठीक है ना। या तो मुंह से समझाएंगी, बातों से, वर्ड से, ठीक है ना। या फिर वो क्या करेंगे, उसके अल्टरनेटिव, उसके बदले में क्या करेंगे, वो आपको एक रफली ड्रॉ करके स्केच बना के देंगी एक शीट पेपर पे, ठीक है ना। कि यहाँ से जाना ऐसे जाना, इधर जाना ऐसे जाना, यहाँ पे दुकान है, यहाँ से शुगर लेके ऐसे ऐसे चले आना, होता है ना इस तरह का। तो वो क्या होता है, वो स्केच होता है, ठीक है। इसके बाद आते हैं आपका प्लान। अब कोई प्लान, प्लान क्या होता है? योजना बनाना, ठीक है ना। अ प्लान इज यूज टू डिपिक्ट अ स्मॉल एरिया ऑन अ लार्ज स्केल। अब कोई किसी भी चीज़ को बनाने के लिए, जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल में लीजिए एक प्लान ऑफ अ हाउस। अगर आप घर बनाने का प्लान बना रहे हैं, ठीक है ना, बना रहे हैं ना, तो उसमें क्या करेंगे आप? उसमें लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन, आपके दिमाग में बहुत सारी इंफॉर्मेशन होगी, उसको क्या करेंगे? इंक्लूड द साइज ऑफ रूम। अब क्या करेंगे, आपके दिमाग में घर बनाने में कि आपके रूम का साइज कितना होगा, ये आपके दिमाग में चलेगा। रूम, घर में कितने स्टेयर्स होंगे, विंडोज होंगे, डोर्स होंगे, बालकनीज होगा, बाथरूम होगा, किचन होगा, ये सारे आपके दिमाग में चलते हैं, चलते रहेंगे, ठीक है ना। तो वो क्या करते हैं, उसी को क्या किया जाता है, कुछ मिनट जो भी दिमाग में आता है उसको क्या किया जाता है, किसी पेपर पे या मैप पे क्या किया जाता है, उसको बना लिया जाता है उस जगह को। जैसे मान लीजिए ये पर है, आपके दिमाग में आया कि बेडरूम मेरा किस जगह पे रहेगा, तो आपने तुरंत क्या किया, एक पेपर उठाया, उस पर आपने तुरंत एक बना लिया कि यहाँ पे मेरे बेडरूम रहेंगे, यहाँ पे आपका किचन रहेगा, यहाँ पे स्टेयर्स रहेगा। ऐसे ऐसे करके आप अपने दिमाग में एक प्लान बना लेंगे और उसको क्या करेंगे, किसी पेपर पे आप उसको नोट कर लेंगे, बना लेंगे। तो वही क्या होता है, ये प्लान कहलाता है, ठीक है ना। किसी भी चीज़ को सोच के करने के लिए जो हम योजना बनाते हैं उसी को प्लान बोलते हैं, ठीक है ना। ये चैप्टर आप लोग का यहीं पे एंड हो जाता है। आप लोग इस चैप्टर को रीड करते रहिए। थैंक यू।